बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। असद मैं असद बिनते फातिमा और हम किचन में मौजूद हूँ। माशाल्लाह जी फरजाना माँ आज क्या रेसिपी इन माओं के लिए बना रही हैं, क्या खाना जो है आज अपने हाथों से उन्होंने तैयार किया है, बड़ा खूबसूरत सा जो है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह क्या बात है जी, बहुत खूब, तो बड़े खूबसूरत से जो है वो इसकी जो रेसिपी है वो वैसे मैंने नोट की है, मैं अब भी आपसे शेयर करूंगा कि कब से जो है फरजाना माँ ये बना रही हैं। और आज बड़ा दिल चाह रहा था कि जी मैं खाना बनाऊंगी इन सब माओं के लिए। और मैं आज आपसे एक ऐसी जो बदनसीब मैं कहूँगा, एक माएँ तो खैर बदनसीब नहीं होती, लेकिन हज के महीने में जिनके बच्चे उनके हज के पैसे खा गए हों और यकीन करें कि उनको अब थ्रेट्स मिल रहे हों कि जी अब आप ज़िंदा नहीं रहेंगी, मैं आज आपको माँ से भी मिलाऊंगा, उनको हौसला देंगे, हिम्मत देंगे कि ऐसी औलाद जो अपने वालिदैन के हज के पैसे खा गए हों, उम्रे के पैसे खा गए, मैं उनसे मिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा सा बताइएगा आज खाने में क्या माशाल्लाह बना रही हैं इन माओं के लिए। सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम। वालेकुम सलाम। जहाँ जहाँ भी जिधर भी आप लोग वो बस आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने हाथ से खाना बनाऊं। दिल तो मेरा रोज करता है लेकिन जवानी नहीं है ना, हिम्मत नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ इन माओं जी से पूरा स्टाफ जो है मना करता है कि नहीं आप नहीं किचन में है। जवान होती तब आप मेरे पास आते थे, मैं आपकी मौजें करवाती। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाने का शुक्र है, अभी भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है। मैं आज इनके लिए मटर आलू वाले पुलाव मैंने बनाया इनके लिए, और साथ हम सब आपके लिए बड़ी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, कि जिस तरह से यकीन जाने कि जिस तरह से इन माओं के लिए दिन रात एक करती हैं उनकी खिदमत का, फिर भी पूरा स्टाफ आगे पीछे हो रहता है कि आप पानी पी लें, ना जाएं किचन में ज्यादा, अभी भी पसीने में शदीद गर्मी, और जो है पूरा खाना तैयार किया, यकीन करें। मुझे बताइएगा क्या क्या खाने में जल्दी से थोड़ा सा। आलू मटर वाले चावल है। अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह आप लोगों की कमाई से ये चावल जो आए हुए, इतना लंबा चावल है माशाल्लाह इन माओं के लिए कि मैं बता नहीं सकती। खूबसूरत, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। और साथ में जो है शामी कबाब है। अच्छा माशाल्लाह। चिकन के और दाल के शामी कबाब है। ये इसकी क्या रेसिपी थोड़ा जल्दी से बताइएगा। कुछ भी नहीं, इसमें चिकन है जी। और दाल है। चिकन को अलग मैंने पका लिया था मसाले डाल के, दाल में अलग मसाले डाले थे, प्याज लहसुन अदरक, जिस तरह के आप सब लोग बनाते हो माशाल्लाह, शायद मेरे से अच्छे आप लोग बनाते हो। जी जी। और फिर उसको मैश करके दाल को और फिर चिकन को और कबाब बना लिए, अंडा डाल दिया, अंडे के साथ फ्राई कर लिया। यहाँ पे फ्राई भी जो है वो हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूब। तो जी बाकी भी जो है इनकी ट्रे जो है ये रहता है जी जी पुदीने का और खीरे का, पुदीना धनिया और खीरा। हाँ, गर्मी में बिल्कुल बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और साथ में जर्दा है। अच्छा मीठे में जर्दा है। क्या जर्दा बहुत जबरदस्त। आज वैसे आम नहीं है, आज मैंगो नहीं है, इसलिए जो है इसलिए आज ना जर्दा रख दिया। क्या बात है जी। साथ में शामी कबाब है। तो ये जी इनके ट्रे जो है रेडी हैं, दे दे खाना सर्व करें आप लोग ना। तो बस ये सारा सिलसिला है। मैं आज आपको माँ से भी मिलवाऊंगा कि जिनके अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह जी सब लोग हैं, बस इनके ट्रे भी जो हैं वो रेडी हो गए हैं, फरजाना माँ दे रही हैं, बाकी लोग भी जो हैं इंतज़ार कर रहे थे। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी लोग अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? मुझे बताइएगा कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आप हज पे जा रहे थे, तो क्या हुआ, क्यों नहीं जा सके? बस वो दोनों मियाँ बीवी पैसे निकाल लेते थे, मैं जमा करती थी, वो निकाल लेते थे, इसलिए मैं नहीं जा सकी। पासपोर्ट भी बनवा लिया था, सब कुछ हो गया था, मगर पैसे नहीं। वो तो पैसे क्या चोरी कर लेते थे? जी, अलमारी में से निकाल लेते थे। तो आपने कितनी दफ़ा इकट्ठे किए थे, कितने इकट्ठे किए थे आपने? मैं इसका क्या नाम, मैं 3 लाख भी होते थे, 1.5 लाख भी होते थे, अब भी 80,000 रुपये मेरे दिए। तो कैसे निकालते थे? बस चाबी बनवा लेते और वो पीछे से निकाल लेते थे। मैं हज नहीं कर सकी, कितना अच्छा हो गया मुझे पासपोर्ट बनाया। तो उम्रे के भी इकट्ठे करती थी? ना उम्रा ही करने दिया ना हजी करने। बस ये मेरे साथ हुआ। मैं जितने पैसे जमा करती थी निकाल लेते थे, बस देखती थी तो खाली बटुआ, ये होता था मेरे साथ। कोई आता नहीं था, मेरा कोई भी नहीं आता था, जिससे भी कहती थी कि मेरा देखो क्या हशर करता है।
चुप तो आपने कभी मना नहीं किया उनको यहाँ? लड़ते थे, मारते थे। अभी तो पेट्रोल डाल दिया था पूरी बोतल मुझे। सुन रहे हैं आप? अच्छा, पूरा माचिस फेंक दिया मगर मेरे आगे नहीं लगी। अल्लाह के अल्लाह माओ की हिफाजत करते हैं। अल्लाह की शान। मैं बैठी रही, बस उसकी बीवी का ये है, इसे मार दे, ये जेल में चला जाए, मैं ऐश करूँ, बस उसका ये है सारा मसला। ये आप परेशान मत होइए, ठीक है? बाकी मैं इंशाल्लाह बहुत मजे में हूँ यहाँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है, ऐसी जगह पहुँचा दिया मुझे। मैं बहुत आराम से सो रही हूँ, आराम से उठ रही हूँ। सब अल्लाह ही है, मेरे अल्लाह करा रहा है। बस खुश रहा करे। हाँ। इंशाल्लाह आप जाएंगी। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह मैं आपको- बुलाएगा, अल्लाह बुलाएगा। जी जी, आपको। अल्लाह इनको जिंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे। खाना शुरू करें। तो बताएं इंशाल्लाह खाना कैसे बना होगा, ये अल्लाह की तरफ से है और मेरी मेहनत है। तो आपने अब परेशान नहीं होना, ठीक है? फरजाना माँ इंशाल्लाह जो आपके जो उम्रे की जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ने मुझे यहाँ यूं ही भेजा है। हाँ, ये सारे अल्लाह ही के काम है। नहीं इंशाल्लाह ये हम लोग नहीं, हमारी इस्तात नहीं है। आप यहाँ आई हैं, हमने और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्होंने मिलके इंशाल्लाह आपको जो उम्रे की आपकी ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह फरजाना माँ इंशाल्लाह, अपने इंशाल्लाह। ज़िंदगी अल्लाह फरजाना माँ आपको ज़िंदगी दे तो ये इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे कि आपको अल्लाह का घर रोज़ा रसूल का दीदार नसीब हो सके, ठीक है? ये हमारा वादा रहा आपसे, ठीक है जी? वादा रहा इनसे। पक्का अल्लाह इनको जिंदगी दे। आमीन अल्लाह इनको आमीन। सेहत वाली क्या जिंदगी। कहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि देखिए ज़रा हज के महीने में और देखिए उनके हज के पैसे जो हैं वो चोरी कर रही हो, फिर उनको ज़िंदगी का थ्रेट्स दे रहे हो। हिदायत दे। उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ होना क्या है, क्योंकि अपनी माँ के ऊपर मिट्टी का तेल और माचिस और माँ को मारना, माँ के हाथ उठाना, इसकी सजा का पता ही नहीं है उनको कि क्या सजा मिलेगी आखिरत में। दुनिया में भी मिलती होगी, ख्वारी तो हो रही होगी, बेशक ऐसी बेशक। बात नहीं है कि ख्वारी नहीं है, ख्वारी हो रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी सजा है आपको। और जब बहुत तक बड़ी। माँ नहीं माफ़ करेगी, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ ओए, नहीं करेगा। बेशक 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 बेशक। तो बस ठीक है, मुझे बताएं खाना कैसा लगा आपको? बहुत खाना मजे का है? बहुत मजे का है, क्या मजे का है सबसे इसमें? बहुत अच्छा है। ढेरों दुआएं दीजिएगा, ठीक है? अब हम आपकी ज़िंदगी की सेहत की भी दुआ मांगेंगे कि आपको अल्लाह ने यहाँ भेजा है तो आपकी जो ख्वाहिश है वो मुकम्मल हो, ठीक है? ये हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस जी आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसे बिन्ते फातिमा ओल्ड होम में तरह तरह के डिफरेंट किस्म के जो हैं वो केसेस आ रहे होते हैं, किसी की अलग हाजत है, किसी की अलग मसाइल है, किसी को ज़िंदगी की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसी तरह मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी इस कारवां में शामिल हों, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। आप अपनी ज़कात, अपनी अतियात उन लोगों के लिए वक्फ़ कर सकते हैं कि जो बेचारे अपना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है उनकी औलाद, उनके उम्रे के, उनके हज के पैसे जो है वो चोरी कर ले। कितना बड़ा हिसाब होगा। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0321 2070463। आप 2023 जो इज्तिमाई कुर्बानी बिन्ते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में की जाती है उस पर भी हिस्सा डाल सकते हैं इन माओं को खुशियाँ देने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।